गुरु माता पिता पशुपाल सरत्ना मैडम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनको अगर हजारों बार उनको चरणों में नमन करूँगा फिर भी बहुत छोटा पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग को मार्गदर्शन है सुरेंद्र सर धर्मशिला मैडम, जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट क्रोनोमीटर है, बहुत कम समय में वो बहुत आगे हम लोग को भी बारे में सोचते हैं कि जिनका मार्गदर्शन से आज देखिए आरबीसी चैनल पर इतना बड़ा सौभाग्यशाली है। उन्हीं के मार्गदर्शन से इतना बड़ा सिस्टम में इतने बड़े गुरु को मार्गदर्शन हम लोग को मिला, जो हम लोग को सुरेंद्र सर धर्मशिला मैडम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे गुरु अगर मिले हर व्यक्ति को, अगर दिल से पुकारिएगा तो जरूर मिलेंगे, बाकी पता नहीं गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। आज देखिए मेरा नाम हुआ कंचन देवी, घर के बात करते हैं बिहार शरीफ, नालंदा जिला, सारा कुछ बिहार शरीफ है। हम गांव से बिलोंग करते थे। और हमको डिएक्शन कैसे मिला, शुरुआत डिएक्शन से आने से पहले हम डिएक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसके पहले हम जीविका में काम करते थे। जीविका में काम करने के लिए हम वहाँ पर डिग्री खोजा गया। और मेरे पास पढ़े लिखे भी बहुत कम है। डिग्री के बात किया जाए तो मेरे पास 5वां पास थे। आज देख जीविका में काम करने के लिए हम 8वां की सर्टिफिकेट अपना ससुराल से 1000 रुपये देकर बनवाए थे, तब मेरा वहाँ काम मिला 750 रुपया का। इसी बारे में सोचते थे किसी तरह का कोई रास्ता मिले, बाकी उसे मेरे पास रास्ता नहीं था, नहीं मेरे पास डिग्री था, इसलिए कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो हम जीविका में मजबूरी में 750 रुपये से शुरू करते हैं। और उसी दौरान में 750 से मेरा बोनस 1 साल के बाद होता है 1000 रुपया। उसके बाद दूसरा साल वहाँ से होता है मेरा इनकम वहाँ से 1250। तीसरा साल होता है 1500 रुपया, तब जाके 1750। उसके बाद 5 साल हम काम किए तो लगभग 2000 के महीने वहाँ मिलता था। उसी दौरान में मेरा बेटी का स्वास्थ्य समस्या खराब हो गया। खराब तो जन्म से ही था, निमोनिया। सगर दिखा रहे थे, फिर कहूँ से रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब अगर दिल से अगर गुरु को भगवान को अगर पुकारिएगा, दिल से पुकारिएगा, तो आपका भगवान जरूर आपके दरवाजे पर आएंगे। किस रूप लेके आएंगे पहचानना मेरा काम है, आप सभी का काम है। आज के डेट में जो हम लोग को ग्रेट लीडर है, पल पल में सपोर्ट किए हैं, मिंता मैडम, उनके लिए उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज देखिए एक लड़की हो करके हम लोग को बारे में सोचे। उनके मार्गदर्शन से हमको डिएक्शन मिला और मेरा गांव में ही मिला था। उस समय मैडम जी से बात होता है तो फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भी हमसे पूछते हैं कि मैडम जी एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि जो हम लोग काम करते हैं स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तब उनसे हम पूछें कि अगर इसमें हमको काम मिलेगा, अगर यहाँ से मेरा इनकम 2000 है, अगर लगभग 5000 के भी हमको कमाने के लिए सिखा दीजिएगा तो आपको भगवान से भी बढ़ के मानेंगे। तो उसी समय हमको बोले थे मिंता मैडम कि आपको आंटी 5 नहीं है 50,000 भी आ सकता है, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता है। उस समय जब चाय के बारे में ट्रेनिंग दिए, चाय के बारे में ऋषि गैनोर चाय के बारे में ट्रेनिंग दिए, तो हमको लगा इतना अच्छा चाय है, अगर हर इंसान को मिले तो हर इंसान स्वास्थ्य समस्या से बहुत मने बच सकते हैं। हर इंसान को बीमारी से, छोटा मोटा बीमारी से बच सकते हैं, बाकी ऐसा कोई तो मिलता नहीं था। उसके बाद चाय के जब दाम पूछते हैं, उस समय चाय का दाम था, MRP रेट था 400 रुपया। 400 रुपये जैसे वो दाम बताते हैं, वहाँ मेरा बोलते कि मैडम जी मेरे बस का बात नहीं है, कि मेरे पास संभव नहीं है, इतना मेरे पास इनकम नहीं है कि हम 400 के चाय हम पी सकते हैं। फिर भी वो बताते हैं कि देखिए आंटी इसमें सिस्टम है, अगर इसके बारे में समझिएगा तब इसमें गरीब इंसान भी प्रोडक्ट को खा सकते हैं और अमीर इंसान भी खा सकते हैं। तो हमको लगा कि जब गरीब इंसान के पास तो पैसा नहीं है, इसलिए वहां से लगा कि जब गरीब इंसान के पास तो पैसा नहीं रहता है तो वो प्रोडक्ट कैसे खाएंगे। अमीर इंसान तो इसलिए कहलाते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है तो प्रोडक्ट खा लेंगे। बाकी यहाँ से जो मैडम जी बता रहे थे कि गरीब इंसान के लिए ही सिस्टम बना है, यहाँ से गरीब इंसान फ्री का प्रोडक्ट खाएगा। तब हमको लगा, वहां से अपना स्वास्थ्य के बारे में छोड़ करके मैडम जी से पूछते हैं इसका सिस्टम क्या है, इसका प्लान क्या है, कि हमको अगर 5000 भी इसमें भी आ जाएगा तो हमको भगवान से भी बढ़ के मानेंगे।
इस तरह से हम बताते हैं तो बोलेंगे ठीक है आंटी जी, आपका भी यहाँ एक सिस्टम है, अगर उसके लिए सीखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट खाने के लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगी। चाय पीने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तब हमको लगा कि हाँ ट्रेनिंग कहाँ होता है, सिखाया कहाँ जाता है। तब बताते हैं कि जो बिहार शरीफ में चक्रसलपुर है मोड़ में एक ऐसा भगवान का दरबार है, वहाँ का हर इंसान को जिंदगी बदलता है। वहाँ गरीबी से, परेशानी से, बीमारी से जाते हैं, गरीबी से जाते हैं, सभी इंसान को वहाँ जिंदगी बदलता है। और सब महान गुरु के आज के डेट में भगवान के भी बढ़ के हैं। हम लोग को जो धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर जो पल पल सपोर्ट भी किए, उनका मार्गदर्शन रहा। आज देखिए उनको बारे में कितनों, उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा फिर भी बहुत कम पड़ जाए। उनको बारे में हजारों बरस नहीं करोड़ों बरस भी उनको नमन करेंगे फिर भी बहुत कम पड़ेगा। ऐसे गुरु के लिए जहां भी आप लोग उनके लिए जबरदस्त ताली दीजिए। जब उनका मीटिंग में सुनते हैं तो बहुत सारा लोग शुरुआत में हमको समय से नहीं जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं, वहाँ मेरा जगह नहीं मिलता है। फिर भी लगा कि नहीं यहाँ पर हमको सीखना है। जब इतने सारे लोग को बीमारी ठीक हो सकता है, गरीबी ठीक हो सकता है, वहाँ जाने के बाद हमको और जुनून बढ़ता है। तो हमको लगा कि नहीं चीज को हमको सीखना चाहिए। तो वहाँ से देखिए मेरा गाँव जो घर पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ से लगभग कम से कम 10-12 किलोमीटर मैडम जी का ऑफिस था। वहाँ से मेरा 10 रुपये किराया भी उसमें नहीं रहता था। फिर भी वहाँ मेरा इतना हौसला जागता था कि प्रतिदिन वहाँ सीखने के लिए हम वहाँ पैदल भी चल जाते थे कि हमको सीखना है। कहा कि हमको पहले भी गुरुजी बताए थे, मिसेस मिंता मैडम, कि आपको इसके बारे सीखना है, सीखिएगा तब आपको 5,000 भी आ सकता है। तो हमको लगा कोई भी काम करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, तो हमको सीखना बहुत जरूरी है। इस तरह से वहाँ सीखते गए, जिस तरह से वहाँ बताया जाता है तो लोगों को बताना चालू किए कि देखिए इसके बारे में प्रोडक्ट है, इसके बारे में स्वास्थ्य हर बीमारी से बचने के लिए है। यहाँ गरीबी भी, बीमारी तो ठीक होता ही होता है, उसके बाद गरीबी भी ठीक होता है। सबको बताना चालू किए, धीरे धीरे लोग को बताने के काम किए। तो बहुत सारा फील्ड में ताना भी मिला। सबसे पहले तो हमको घर का हस्बैंड भी बहुत सारा निगेटिव बोले कि कौन कंपनी के चक्कर में फंस गए कि ये सब चाय से कभी बीमारी दूर होता है, चाय से तो और बीमारी आता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर भी लगा हमको कि मेरा मीटिंग में जो हम सीखते हैं वो मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं तो हम इसके बारे में बता सकते हैं, और मेरा हस्बैंड इसके बारे में तो नहीं। मीटिंग सुने, लोगों को बात सुन सुन करके मेरे पास बहुत निगेटिव बोलते थे। फिर भी हमको गुरुजी के पास हमें सब समस्या कभी सुनाते नहीं थे। कहीं मेरा काम है, मेरा जिंदगी बदलेगा, मेरा गरीबी दूर होगा, मेरा बीमारी दूर होगा, तो हम गुरुजी के समस्या सुनाएंगे तो हाँ फिर मेरा मीटिंग में वहाँ एंट्री नहीं होगा। इस तरह जो भी मेरा समस्या आता था कभी हम सुनाने का प्रयास नहीं करते थे। सीखते गए, लोगों को बताते गए। तो यहाँ के जो गुरुजी होते हैं कि समस्या तो बताने से पहले आपको चेहरा देख के पहचान जाते हैं। वहाँ बोलते थे कभी कभी टेंशन घर का रहता था, बाहर के लोग निगेटिव करता था, तो जब टेंशन में रहते थे तो मैम जी बोल देते थे धर्मशिला में कि कंचन जी आप टेंशन में आप हैं, आपका चेहरे ही बता रहा कि बताइए कितना ऐसा यहाँ गुरु है कि हमको हम बता नहीं सकते हैं कि वहाँ चेहरा देख के हमको पहचान जाता है कि आप टेंशन में। फिर भी गुरु जी के बोलते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं मैडम जी, हम कोई टेंशन में है, बिल्कुल सही सलामत है। फिर भी देखिए इस तरह से काम करते गए, तब जाके हम पहला महीना के जो मेरा बोनस आया था, कुछ ही लोग को बताए थे, तो 559 रुपया। वहां से हमको बहुत हौसला जागा कि जब हम जीविका में 5 साल काम किए, 750 से शुरुआत होता, 1750 होता, यहाँ 15 दिन भी हम लोगों को नहीं बताए हैं तो काम हम किए भी नहीं कुछ, इन लोगों को बताएं, कुछ अपने प्रोडक्ट खाएं। इसके लिए हमको 559 रुपये जब आ सकता है तो यहाँ से हमको 5,000 भी आएगा। इस तरह से जो हम बताने के काम किए तब हमको और हौसला जागता है। गुरुजी बताते हैं कि बताते जाइए, दुनिया को बात को सुनना नहीं है, जो आपको इंसान, आपको वही इंसान आपको जिंदगी बदल है जो खुद आप सफल हैं। सफल इंसान ही आपको सफल बना सकते हैं। दुनिया दूसरा जो होते हैं, आपको माता पिता आपके बारे में सोचे होंगे, तब मेरे नहीं माता थे नहीं पिता थे, ये बचपने में गुजर गए थे। आप सोचिए कि मेरा जो जिंदगी कहाँ था हमको बता नहीं सकते हैं। इस तरह से काम करते गए कि देखिए जीवन में तो जो हमको जन्म देने वाला माता पिता है तो पहले चल गए हैं, एक आज का डेट में जो ऐसे माता पिता मिले हैं कि कर्म देने वाला, जिंदगी बदलने वाला, अगर उस माता को हम चरण में नहीं जाएंगे तो मेरा जिंदगी कहीं के नहीं रहेगा।
इस तरह से जो होता है तो लोग को बात सुने, बाकी कभी हम प्रभाव नहीं किए। जब दूसरा महीना काम करते गए, लोगों को बात बताते गए, तो स्टार का पहला पोस्ट मिलता है और वहां से मेरा इनकम आता है 5,500 रुपया। जब 5,500 रुपया आ जाता है तो रात में जो हम लोग को गुरु हैं, ग्रेट लीडर हैं, मिसेस स्मिता मैडम, कॉल करके पूछते हैं कि आंटी जी आपका बोनस आया? तो बोले हाँ मैम जी बोनस तो आया। तो बोले कितना आया? तो हम बहुत खुश होकर के बोलते हैं कि मैडम जी आज का बोनस जो मेरा आया है 5,500 आया है। तब बोलते हैं कि आंटी जी आपको 500 रुपये जो ज़्यादा आ गया है तो क्या करना है? तो गुरु जी के बताते कि 500 रुपये जो ज़्यादा आया है तो आपको हम मिठाई खिलाएंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ के गुरु जी मिठाई खाएंगे नहीं। अगर आपको 10,000 चाहिए, 10,000 आएगा तब कैसा रहेगा? हम कि मैडम जी 10,000 तो बहुत अच्छा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हमको रास्ता बताइए। तो वहाँ से बताते हैं कि जो 10,000 आने की जो आप काम किए उससे कुछ विशेष लोग को बताइए, विशेष कीजिए। इसके लिए आप अपना हस्बैंड को लेके आइए कि अकेले आपको चलने में सिस्टम अगर बढ़ जाएगा तो आने जाने में आपको बहुत परेशानी होगा। तो हमको लगा कि हाँ हमको दुनिया को समझा देना वो मेरे लिए बहुत आसान काम है। बाकी मेरा हस्बैंड तो मेरा बात को नहीं मानते हैं, उनको समझाना मेरा आसान नहीं होगा, बहुत असंभव है। तब पूछते हैं कि देखिए आंटी आपका बेटा तो होगा? हम कि हाँ मैडम जी बेटा तो है। तो बोले क्या करते हैं कि 2 लड़का हैं 3 लड़की, दोनों लड़का मेरा पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ में दोनों अपना अपना तैयारी कर रहा है। कोई रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर रहा है, कोई बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है। तो वहाँ से हम लोग जो धर्मशिला मैडम बताते हैं कि अगर ठीक है आपको जो तैयारी तो कर रहा है, अच्छा बताइए किस लिए तैयार? हम कि मैडम जी पैसे के लिए। हम कि पैसे के लिए तो तैयारी कर रहा, बाकी आज देखिए कुंदन सर के बारे में बताते हैं, उनका बारे में बताते हैं। तो हमको लगा चलिए कुंदन सर के जहाँ भी हो आप लोग हो, वो भी हम लोग को गुरु से भी बढ़ के हैं, ताकि उनका से भी बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलता है, बहुत कुछ हम लोग को सपोर्ट भी किए, उनके लिए भी जबरदस्त ताली दीजिए। तो उन्होंने बताते हैं कि देखिए कुंदन सर को तो इंजीनियरिंग के दौड़ पर भी उनको स्वास्थ्य समस्या हो सकता है, लिवर में परेशानी हो सकता है। अगर आपका बेटा भी तो वही प्रदूषण में जी रहा है, वही हवा पानी जो आपका उनके जो भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो उनको स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपका बेटा के लिए क्या अलग पानी हवा भोजन मिले? हम की जी नहीं मैम जी। तो अगर आपको बेटा पहले इसके बारे में समझाते हैं, जो प्लेटफार्म पर आज के देखिए जो हम लोग को इंडिया को जो जन्मदाता है बसुपा सर रत्ना मैडम के लिए चरणों में फैंस उनके लिए जबरदस्त, जहाँ भी हूँ आप लोग उनके लिए चरण स्पर्श करता हूँ कि उन ऐसे गुरु कि हम बता नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा सिस्टम को बनाए। उनके मार्गदर्शन से करोड़ों इंसान को गरीबी दूर हुआ, बीमारी तो दूर हुआ ही हुआ, बाकी गरीबी भी दूर होते जा रहा है। तो जो आदमी कभी सोच नहीं सकते हैं कि मेरे लिए ये सब संभव है, बाकी जो यहाँ असंभव चीज भी यहाँ संभव हो जाता है। इस तरह से बताते हैं कि देखिए आपका बेटा तो इसमें कहाँ नौकरी के लिए पैसे के लिए नौकरी करेगा, बाकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो जो नौकरी में पैसा कमाएगा वही बीमारी के पीछे खर्च हो जाएगा। तो हमको तो लगा कि एक बच्ची के इतना बड़ा समस्या है, जब इस प्रोडक्ट से रिजल्ट आया है, अगर अभी हम अपना बेटा को नहीं समझा तो मेरा भी बेटा वही बीमारी के दौर पर चपेट में आ जाएगा। इस तरह से हमको लगा कि नहीं अपना बेटा को जरूर समझाएं कि जो आज का आप सभी लोग देख रहे हैं, जो मेरे सपोर्ट किया, पल पल सपोर्ट किया, पहले भी मेरा बात मानता था कि देखिए मम्मी का अगर इतना परेशानी होता है तो मम्मी को हर काम थोड़ा सा सब जीविका में भी सपोर्ट करता था। कहा बहुत बड़ा डायरी, बहुत बड़ा रजिस्टर, अगर रात हम चेक करके वहाँ पर रिसीव पेमेंट होता है, मासिक प्रतिवेदन भरना पड़ता था, तब मेरा वहाँ चेक करता था। और महीने नहीं होता था, जो हम 4 महीना 5 महीना काम करते थे तब मेरा 3 महीना को वहाँ तनख्वाह मिलता था, अब महीने नहीं। इस तरह से वहाँ परेशानी होता था। उसके बाद में अपने भी करते थे, अपना बेटा से भी सपोर्ट लेना पड़ता था कि अभी के दौरान में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। बाकी हम लोग को गुरुजी बताते कि जहाँ मुश्किल है, जहाँ कोई इंसान इसका मुश्किल समझता नहीं, जहाँ कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से पैसा आ जाता है, तो इसके लिए लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ पैसे के लिए आते हैं और उस पैसे के देख करके फिर आगे जितना उनका करना चाहो कर नहीं पाते हैं। इस तरह से बात हम लोग को गुरुजी पहले बताते थे। बाकी देखिए उसी बात को हम सुन करके अपना बेटा को समझाते हैं, लाते हैं इसको। तब पहला मीटिंग में तो उसको सीट नहीं मिला, तब इन्होंने दूसरा दिन बोला कि मम्मी यहाँ जब तू जानती है
कि यहाँ सीट नहीं मिलता, तुम हमको समय से पहले लेके आती। जब दूसरा दिन होता है तो वहां से 10 बजे नहीं, वहां से 8 बजे तैयार होता है, और वहां से आके मैम जी का पहला कुर्सी पर बैठता, आगे के चेयर पर बैठता है और पूरा ट्रेनिंग सुनता है। और उस दिन से जब पूरा ट्रेनिंग सीखने के बाद इन्होंने कहा कि उधर हम पढ़ाई जो कर रहे हैं और जो हम तैयारी कर रहे हैं उधर के तैयारी छोड़ोगे, अब आपका हम हमेशा आज के बाद से हम सपोर्ट करें, पापा करे या ना करे हम आपको सपोर्ट करें। उस दिन से माँ बेटा जब काम करना शुरू किए, लोगों को बताते गए, ट्रेनिंग में जाते गए, सीखते गए, तो तीसरा महीना के जब मेरा बोनस आया था 6,500 रुपया, उसके बाद और लोगों को बताएं, और लोग हमको लगा सबके यहाँ सिस्टम जब एक है, प्रोडक्ट एक है, सभी का गुरुजी एक है, हम लोग को कंपनी का मालिक डाइटो लिम्स योजिन वो एक है, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, उनको चरणों में भी नमन करते हैं। कहे देखिए इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा सिस्टम बनाए कि हम भी बता नहीं सकते हैं। तब जाके उनको जब होता है तब हम बताते हैं कि जब इतना अच्छा सिस्टम है, तब जाके हम अपना बेटा को भी लाते हैं, उनको सिखाने के प्रयास करते हैं। अच्छा, उसी दिन से हमको पल पल सपोर्ट करने का काम किया। तो चौथा महीना में रूबी बनते हैं और हम मोबाइल खर्च ले करके 22,682 रुपया 72 पैसा आता है। आप लोग बताइए, जो भी मेरा मीटिंग सुन रहे हैं, कोई सिस्टम तो 82 रुपया नहीं मिलता है, यहाँ एक एक पैसा, एक एक पाई जोड़ के मिलता है। सबसे हम लोग जितना अच्छा सिस्टम में है, जितना अच्छा प्लेटफॉर्म पर है कि हम लोग कोई जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, तो ऐसे हम लोग को सिस्टम मिला, इतने अच्छे गुरु मिले हैं। फिर से सभी गुरुओं के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि कितनों भी उनको हम नाम लेंगे फिर भी छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से माँ बेटा दोनों काम करते गए। 7 महीना में डिएक्शन में हम डायमंड का पोस्ट लिए थे, और उस महीना मेरा बोनस आया था, समझिए कि 35,600 कुछ रुपया। और उसी समय जो हम डिएक्शन में आने से पहले अपना बच्चा को कभी साइकिल का भी सपना नहीं दिखा दिए थे, जो सरकार के तरफ से 2-2 हजार रुपया मिला था, उस पैसे भी साइकिल हम नहीं लिए थे, उससे हम सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लेते हैं कि बेटा तुमको अभी पढ़ाई करना है, जो पैसा आया है उससे सेकेंड है पुराना साइकिल खरीद लो, इससे काम चलाओ, अगर तू पढ़ लिख लेगा तो इससे बढ़िया साइकिल खरीदाएगा। आप सोच सकते हैं कि गरीबी क्या होता है इंसान को, जो गरीबी से गुजरते हैं उन्हीं से पूछिए क्या गरीबी होता है, क्या बीमारी होता है। इस तरह से हमको मैंने जीवन में बदलाव आते गया। तब 35,000 जब आता है और डायमंड का पोस्ट लेते हैं, तब 65,000 का पैशन प्रूफ मोटरसाइकिल है। तब मेरा वहां से और जुनून बढ़ता है कि अब तो हमको आने जाने में जो परेशानी होता था, जो माँ बेटा कहूँ भी मीटिंग देने के रहता था, तो दोनों साथ में जाते थे। इस तरह से करते गए, तब जाके क्या होता है 35,000 रुपया जब आता है, फिर भी मेरा हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि समूह में तुम काम करती है, लोन लेके तू मोटरसाइकिल खरीदी होगी, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी हम इतना गुरुजी के नहीं बताते हैं। कुछ बोलते थे कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, मेरा मैंने परेशानी होता है थोड़ा सा, फिर भी गुरुजी बोलते हैं कि टेंशन लेना नहीं है, यहाँ टेंशन देने का है। काहे के बोलते कि सभी का जो कहानी सुनते थे, उसका माधुरी मैडम गौतम सम के लिए, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। उनका जी भी कहानी सुनते थे कि उनके बारे में बताते थे कि देखिए माधुरी मैम की भी पहले माधुरी मैम काम किए, जब उतना इनकम 35,000 की इनकम पहुंचे तब उनका हस्बैंड माने, इसलिए आपको भी टेंशन लेना नहीं है। यहाँ तो ऐसे होता है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देगा, तो गुरु तो ऐसे होते हैं यहाँ कभी हारने भी नहीं देते हैं। टेंशन लेना नहीं, इतना से हौसला बढ़ाते थे। और मेरा जब वहां से जब बताते थे मेरा हौसला और बढ़ता था। इस रफ्तार में काम को करते गए, 35,000, 40,000, 45,000 इनकम होता है, तब जरा मेरा हस्बैंड 25% मानते हैं कि अब चलो किसी तरह से काम कर रही माँ बेटा, तब जाके चलो क्या करती नहीं करती, इसमें क्या सिस्टम है, तब जाके वो मानते हैं। तब हमको गुरुजी पूछते हैं कि आपका हस्बैंड क्या करते हैं, तो ही बता कि मैम जी कलकत्ता में रहते हैं, मेरा हस्बैंड 2 भाई हैं, और दोनों भाई का दुकान तो है, 20 साल से दुकान चला रहे थे, बाकी दोनों भाई का एक ही दुकान में 1-1 साल पर पारा पर चलाते थे। जब 1 साल वो दुकान चलाते थे, 1 साल घर में आराम से बैठ जाते थे। अब सोचिए कि 5 परिवार, मेरा 5 बच्चे, 2 लड़का 3 लड़की, 2 अपने एक सासू माँ, इतना परिवार को 1 साल बैठ जाने पर क्या स्थिति होगा, जो सभी लोग सोच सकते हैं। फिर भी अभी हम कोई टेंशन नहीं लेते थे
कि चलो हमको सिस्टम इतना अच्छा मिला है कि यहाँ से मेरा सारा गरीबी दूर हो सकता है। इस तरह से गुरु की बात सुनते हैं। जहाँ भी मीटिंग होता था कभी नहीं हम गुरु से बोले कि मेरा इतना टिकट लगेगा, इतना किराया खर्च लगेगा। जहाँ भी मीटिंग होता था वहाँ माँ बेटा दोनों जाते थे। जब एक बार होता है गोवा कैंप पे, वहाँ का जो सभी लोग जा रहे थे तो मैम जी पूछें कि कंचन जी अपना बेटा को भेजिएगा। हम कि मैम जी जरूर भेजेंगे। क्या जब तक कोई भी काम को सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं। यहाँ हमको जीतना है और सभी को हम जीत करके हम दिखाना चाहते हैं। हमको जो मंजिल है हम जरूर पाएंगे। तो जब तक हम सीखबे नहीं करेंगे तब हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ के बताते हैं कि चार्ज है 9,400 रुपये कि मैडम टेंशन नहीं लेना है, हम देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बताते हैं जो हम लोग को गुरुजी हैं धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर, उनके लिए जबरदस्त ताली दीजिए सभी लोग कि आप देखिए उनके मार्गदर्शन में जो भी है मेरे पास है, उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। आज वो नहीं रहते तो मेरा जिंदगी कहाँ रहता जो हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ सभी लोग जा रहे थे प्लेन से। तब बोलते हैं कि कंचन जी आपका बेटा क्या चीज से जाएगा? सब लोग जा रहे हैं प्लेन से, आपका बेटा क्या है? कि मैडम सब लोग जा रहे हैं प्लेन से तो मेरा भी बेटा प्लेन से जाएगा। मिला जुला को वहाँ खर्च बैठा था 25,000 रुपया। फिर भी हमको कोई टेंशन नहीं हुआ। कहे हमको पहले सीखना है। जब तक कोई भी पढ़ाई करवाते थे, अगर इंटर के पढ़ाई में देखा जाए तब मेरा ट्यूशन फीस वहाँ 20,000 रुपये दिए थे 2 साल का पढ़ाई में। फिर भी वहां से कोई सपना पूरा नहीं हुआ था, कोई इनकम भी नहीं हुआ था। इसलिए हमको सोचें कि जब 20,000 रुपये हम 2 साल के सिर्फ पढ़ाई में दे सकते हैं, यहाँ तो जिंदगी बदलने का सवाल है। वहाँ अपना यहाँ तो एक जिंदगी नहीं है। अगर एक बार हम काम कर लेंगे, एक बार हम सीख लेंगे तो मेरा आने वाला जितना भी जनरेशन है उतना आराम से बैठ के खाएगा। इसके लिए हम 25,000 रुपये यहाँ 25 लाख भी खर्च कर देंगे, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं है। इसके लिए सभी मीटिंग, जो भी फ्रीडम हुआ, जो भी मीटिंग हुआ, जो भी कैंप हुआ, दोनों माँ बेटा जाके सीखते थे। कभी हम टेंशन नहीं दिए गुरुजी का कि मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास टिकट खर्च नहीं है। इस तरह से काम करते गए। तब मैम जी एकाएक फिर जब मेरा 45 इनकम होता है तब फिर भी पूछते हैं कि आपका हस्बैंड माने? मैम की जी मैम कुछ मानते हैं। तब ठीक है, आपको ऐसा काम कीजिए, उनको एक दिन बुला के लाइए। हमको लगा कि पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर भी रात में मैम जी कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कंचन जी आपको आना है, अपना हस्बैंड को लेके आना है, वो भी 6-7 बजे रात में। हम कभी नहीं गुरु की बात को टालें। अब बोलेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। हम की क्या बात है। फिर भी हम मिंता मैडम, उनके लिए भी जबरदस्त ताली दीजिए। वो वहाँ से फोन करते हैं, जो आपको गुरु कहेंगे वो आपको मान लेना है, कभी इनकार नहीं करना है। फिर भी वहाँ से आते हैं। स्टॉप पॉइंट के बारे में जब बात होता है और वहाँ पर देख हम लोग को 11 बज जाता है। मैम जी भी रहते हैं। अब उसके साथ में जो हम लोग को कुंदन सर, उनसे भी बहुत प्रेरणा, बहुत सीख मिला। फ्रेंड्स उनके लिए जबरदस्त ताली। वो भी 11 बजे रात तक हम लोग को साथ रहे और वहाँ पर हम भी रहे। सारा बातचीत होता है। हस्बैंड से पूछते हैं कि आप जो दुकानदारी चला रहे थे, आज अपना जो अगर इतना आपका पत्नी का इनकम आ सकता है, अगर आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और वही यहाँ से हट करके, यहाँ से तो आप वहाँ से मोदी खाना दुकान चलाते थे, कभी आपको चैन नहीं मिलता था। हम देखते कलकत्ता में एक बार गए थे, 3 महीना वहाँ रहे थे, तो देखते सुबह 4 बजे उठ करके की बात मार्केट जाते थे और 4 बजे से ले करके वहाँ 12 बजे 1 बजे रात तक ड्यूटी करते थे। हमको बहुत टेंशन होता कि बताइए, अब फिर भी वहाँ महीने का 20,000 भी नहीं कमाते, 8 से 10,000। अब सोच सकते हैं कि उसमें भी साल भर कमाते थे, साल भर बैठ। अब सोच सकते हैं कितना मेरा स्थिति खराब था। फिर भी लगा कि नहीं, हमको एक काम को करते जाना है। जब उनको मन होगा वो जरूर आएंगे। कहीं गुरु जी का बात कभी झूठ नहीं हो सकता है। उनका जो भी बात वो बोलते थे, उनका एक एक बात हमको सच हुआ। इसलिए हमको कभी नहीं लगा कि टेंशन हुआ कि हमको ये सब काम को नहीं करना है, सीखना नहीं, सीखने से पीछे हुए और नहीं गुरु को बात कभी नहीं टालें। इस तरह से काम करते गए। तो स्टॉप पॉइंट के बारे में बात होता है तो देखिए सारा काम करते हुए भी सारा, आज देखिए माँ बेटा पूरा परिवार डिएक्शन में सभी को लाए हैं। अब आज का जो मेरा इनकम है 1.5 लाख से प्लस। आप सोच सकते हैं कि कितना मेरा, अब कभी हम सोचे थे कि इतना बड़ा हमको इनकम होगा?
यहाँ से सभी को, हमको गुरुजी भी बोलते थे, यहाँ कभी सोचे थे नहीं जो सारा कुछ यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो आपको इनकम भी हुआ 1.5 लाख, आज का जो मेरा इनकम है 1.5 लाख रुपया, जो 1 साल पहले 19 फरवरी का जो अपना बच्चा के साइकिल नहीं दे पाए थे, आज देखिए कि 9 लाख से प्लस का कार भी मेरे पास है, जो कभी हम इसके बारे में कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। तो सारा सिस्टम हुआ, ये सब सभी चीज़ है जो गुरुजी का दिया हुआ है। आवाज़ का जो हम भी यहाँ से जो हम लोग को विश्व गुरु हैं उनसे भी हम कहते हैं कि आज जो मेरा जो भी अभी के जो इतना तरह के मीटिंग सुनते हैं, सभी लीडर को मीटिंग जब सुनते हैं तो और मेरा प्रेरणा जागता है कि हम बहुत पीछे 1.5 लाख रुपये डिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ताकि हम ऐसे काम नहीं किए हैं। अफसोस भी आता है कि जो हम लोग को गुरुजी हैं इतना क्राइसिस में 6 साल में क्राउन नेस्टर बन सकते हैं, तो उसके अगर देखा जाए, उस रेशियो से देखा जाए तो आज डिएक्शन में 1.5 लाख पर है, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो आज जो हम सबका मीटिंग सुनते हैं कि 1 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ का गाड़ी है, तो हमको लगा सब जब सिस्टम एक है, सभी का गुरुजी एक है, तो सबको करोड़ों का बंगला हो सकता है, तो हमको भी होगा। बाकी उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। क्योंकि 1.5 लाख पर है तो हमको बहुत महसूस होता है कि मेरा यहाँ बहुत मेरा कमी है, और ज़्यादा सीखेंगे तो जरूर हमको करोड़ों का बंगला भी होगा और करोड़ों का गाड़ी भी होगा। यहाँ से जो भी हमको जो मिला, यहाँ से अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जो भी मेरा गलती सलती हुआ, जो हम लोग को विश्व गुरु पिता हैं वसुपाल सर, उनको से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि देखिए जो बच्चा को जो गलती होता, अपना माँ बाप जो पिता हैं उनके साथ से हम क्षमा मांगते हैं कि जो मेरा गलती हुआ उसमें अपना गलती को सुधार तो जरूर करेंगे। और आगे का लक्ष्य मेरा भी है कि जब हम मिलेनियन बने हैं तो मेरा भी टीम में कम से कम 100 लोग को मिलेनियन बना सकते हैं। अभी हम खुश नहीं हैं, अगला फ्रीडम में हम भी सोच रहे हैं, प्रयास करेंगे कि कम से कम 5 लोग को मिलेनियन जरूर बनाएं। इतना कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं।